सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। मदीना मुनव्वरा में मगीरा बिन शुब्बा का एक नसरानी गुलाम फिरोज नामी, जिसकी कुनियत अबू लुलू थी, रहता था। उसने एक रोज़ बाजार में फारूक आज़म से शिकायत की कि मेरा आका मगीरा बिन शुब्बा मुझसे ज़्यादा महसूल लेता है, आप कम करा दीजिए। फारूक आज़म ने उससे दरियाफ्त किया कि किस कदर महसूल वो वसूल करता है। अबू लुलू ने कहा 2 दिरहम, निस्फ तोला चांदी बराबर 50 रुपए तकरीबन। फारूक आज़म ने दरियाफ्त फरमाया कि तू क्या काम करता है? उसने कहा आहनगरी, नक्काशी और बुखारी। आपने फरमाया कि इन सनतों के मुकाबले में ये रकम ज्यादा नहीं है। ये सुनकर अबू लुलू अपने दिल में सख्त नाराज हुआ। फारूक आज़म ने फिर उससे मुखातिब होकर कहा, मैंने सुना है तू ऐसी चक्की बनाना जानता है कि जो हवा के जोर से चलती है, तू मुझको भी ऐसी चक्की बना दे। उसने जवाब में कहा कि बहुत खूब, मैं ऐसी चक्की बना दूंगा जिसकी आवाज अहले मगरिब व मशरिक सुनेंगे। दूसरे दिन नमाज फजर के लिए लोग मस्जिद नबवी में जमा हुए। अबू लुलू भी एक खंजर लिए हुए मस्जिद में दाखिल हो गया। जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो गईं और फारूक आज़म इमामत के लिए आगे बढ़कर नमाज शुरू कर चुके, तो अबू लुलू ने जो मुसलमानों के साथ सफ़े अव्वल में खड़ा था, निकलकर फारूक आज़म पर खंजर के 6 वार किए, जिनमें एक वार नाफ से नीचे पड़ा। फारूक आज़म ने फौरन सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को खींचकर अपनी जगह खड़ा कर दिया और खुद जख्मों के सदमा से बेहोश होकर गिर पड़े। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लोगों को इस हालत में नमाज पढ़ाई कि फारूक आज़म जख्मी सामने पड़े थे। अबू लुलू अपना वार करके मस्जिद नबवी से भागा। लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। उसने कई शख्सों को जख्मी किया और कलीब बिन अबी बकीर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने गिरफ्तार होते ही खुदकुशी कर ली। नमाज फजर पढ़ लेने के बाद लोग फारूक आज़म को मस्जिद से उठाकर उनके घर लाए। उन्होंने होश में आते ही सबसे पहले ये दरियाफ्त किया कि मेरा कातिल कौन था। लोगों ने अबू लुलू का नाम बताया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ऐसे शख्स के हाथ से नहीं मारा गया जो अपने आप को मुसलमान कहता हो या जिसने अल्लाह ताला को एक सजदा भी किया हो। एक तबीब ने आकर आपको दूध और नबीज पिलाया तो वो जख्म के रास्ते बाहर निकल आया। ये हालत देखकर लोगों को आपकी जिंदगी से मायूसी हुई और अर्ज किया कि जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आपको अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दिया था, इसी तरह आप भी किसी को अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दें। आपने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना साद बिन अबी वक्कास, सैयदना जुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। सैयदना तलहा मदीना मुनव्वरा में तशरीफ न रखते थे। फारूक आज़म ने बाकी 5 आदमियों से मुखातिब होकर फरमाया कि 3 रोज़ तक तलहा का इंतज़ार करना। अगर वो 3 रोज़ तक आ जाएं तो उनको भी अपनी जमात में शामिल करना, और 3 रोज़ तक ना आए तो फिर तुम 5 आदमी ही मशवरा करके अपने आप में से किसी एक को अपना अमीर बना लेना। इसके बाद आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाकर कहा कि अगर लोग खिलाफत और इमारत के इंतखाब में इख्तिलाफ करें तो तुम कसरत के साथ शरीक होना, और अगर फरीक़ैन बराबर तादाद के हों तो तुम उस गुरूह में शरीक होना जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ शामिल हों। फिर अबू तलहा अंसारी और मिक़दाद बिन अल असवद को बुलाकर हुक्म दिया कि जब ये लोग खलीफा के तकर्रुर और इंतखाब की गर्ज से एक जगह मशवरा के लिए जमा हों तो तुम दोनों दरवाजे पर खड़े रहना और किसी को उनके पास ना जाने देना जब तक वो मशवरा फारिग ना हो जाए। फिर आपने मज़कूरा बाला हजरात से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम में से जो शख्स खलीफा के लिए मुंतखब हो उसको वसीयत करता हूँ कि वो अंसार के हुकूक का बहुत लिहाज रखे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, मुहाजिरीन को अपने घरों में ठहराया। अंसार तुम्हारे मुहसिन हैं, इनके साथ तुमको एहसान करना चाहिए। इनकी खता व लग़ज़िश से हत्तल इम्कान दरगुजर और चश्मपोशी इख्तियार करना मुनासिब है। तुम में से जो शख्स खलीफा मुंतखब हो उसको मुहाजिरीन का भी पासो लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग मादे इस्लाम है। इसी तरह ज़िम्मियों का भी पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। इनके साथ अल्लाह और रसूल की जिम्मेदारी को कमा हक हो मलहूज रखा जाए, और ज़िम्मियों से जो वादा किया जाए उसको ज़रूर पूरा किया जाए। इनके दुश्मनों को दूर किया जाए, इनकी ताकत से ज़्यादा इनको तकलीफ़ न दी जाए। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाकर हुक्म दिया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में जाओ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पहलू में दफन किए जाने की इजाज़त हासिल करो। वो सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और फारूक आज़म की इल्तिजा पेश की।
سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب سیدنا عبداللہ نے فاروق اعظم کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی آرزو برائی۔ چہارشنبہ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم 24 ہجری کو ہفتے کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی۔ نماز جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے قبر میں اتارا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہیں کہ ایسے ہی ایمان افزا، دل کو چھو لینے والے واقعات آپ تک وقت پر پہنچتے رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید محنت کی ہمت دیتا ہے اور یہ خوبصورت پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔